अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, रूबी न्यूज़ के साथ मैं हूं मोहम्मद अख्तर। सबसे पहले नज़र डालते हैं सुर्खियों पर। कोविड की वजह से फौत होने वाले अफराद के विरसा को फीकस 50,000 रुपये एक्स ग्रेशिया दिया जाएगा। तेलंगाना हुकूमत ने लिया फैसला। नौमुंतखबा बीजेपी रुकन असम्बली ई राजेंद्र ने ओहदे और राजदारी का लिया हलफ। 100 करोड़ रुपये से जायद खर्च करने के बावजूद टीआरएस उम्मीदवार को हुई शिकस्त। ई राजेंद्र ने किया दावा। सन सिटी रोड और डीआरडीएल सड़क पर सड़क हादसात, एक नौजवान फौत, दीगर 4 हुए जख्मी। भोली भाली लड़कियों को जाल में फंसाकर ब्लैकमेल करने वाला शातिर नौजवान गिरफ्तार। नाजरों टास्क फोर्स टीम ने की कार्रवाई। अब खबरें तफसील से। तेलंगाना हुकूमत ने ऐलान किया है कि रियासत में मोहलिक वबा कोविड से फौत होने वालों के विरसा को फी कस 50,000 रुपये एक्स ग्रेशिया दिया जाएगा। मज़कूरा इमदादी रकम ज़िला कलेक्टर्स स्टेट डिज़ास्टर रिस्पांस फंड SDRF से जारी करेंगे। हुकूमती ज़राए के मुताबिक वज़ारत दाखिला, वज़ारत सेहत और ख़ानदानी बहबूद के अलावा ICMR की जानिब से मुदव्विन किए गए रहनुमाना खतूत को इस सिलसिले में रूब अमल लाया जाएगा। इस सिलसिले में रियासती हुकूमत ने ज़िलेवारी सतह पर कमेटीज़ तश्कील दी है जो तमाम दस्तावेज़ात की तनख़ी के बाद इमदाद को मंजूरी देगी। दरख्वास्त दाखिल करने के अंदरून 30 योम इमदादी रकम आधार से मरबूत बैंक अकाउंट में मुंतकिल की जाएगी। हुज़ूराबाद ज़िमनी हल्के के नौमुंतखबा बीजेपी रुकन असम्बली ई राजेंद्र ने अपनी रुकनीत के सिलसिले में ओहदे और राजदारी का हलफ लिया, जबकि इस मौके पर बीजेपी कायदीन भी मौजूद थे। नाज़रीन, इस सियासी खबर के साथ आइए दीगर खबरों पर भी तफसीली नज़र डालेंगे। नौमुंतखबा रुकन असम्बली ई राजेंद्र ने असम्बली की रुकनीत का हलफ स्पीकर असम्बली P श्रीनिवास रेड्डी के चैम्बर में तेलुगु ज़बान में लिया। इस मौके पर सेक्रेटरी असम्बली के अलावा बीजेपी अरकान असम्बली राजा सिंह रघुनंदन और दीगर भी मौजूद थे। स्पीकर असम्बली P श्रीनिवास रेड्डी ने ई राजेंद्र को फूलों का गुलदस्ता और लैपटॉप पेश किया। ई राजेंद्र ने स्पीकर असम्बली से निहायती अदब के साथ आशीर्वाद भी हासिल किया। ఈటల రాజేంద్రనే నేను శాసనసభ సభ్యునిగా ఎన్నికైనందున శాసనం ద్వారా నిర్మితమైన భారత రాజ్యాంగం పట్ల నిజమైన విశ్వాసం, విధేయత చూపుతానని, భారతదేశ సార్వభౌమాధికారాన్ని, సమగ్రతను కాపాడుతానని, నేను స్వీకరించబోయే కర్తవ్యాన్ని శ్రద్ధాశక్తులతో నిర్వహిస్తానని పవిత్ర ఉదయంతో ప్రతిజ్ఞ చేస్తున్నాను. साबिक़ वज़ीर व TRS कायद N नरसिम्लू ने पार्टी ऑफिस में मीडिया से बात करते हुए सदर रियासती बीजेपी B संजय की जानिब से वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव पर की जाने वाली तनक़ीद और दलित बंदी स्कीम को रूबेअमल लाने का मुतालबा करते हुए बीजेपी की जानिब से बशीरबाग पर किए गए एहतजाज को मुज़ाहिका ख़ैज़ करार दिया। TRS कायद N नरसिम्लू ने बीजेपी को चैलेंज किया कि अगर उनमें हिम्मत हो तो बीजेपी ज़ेर इख्तिदार वाली रियासतों में दलित बंधु जैसी स्कीम मुतारिफ़ करवाते हुए दलितों के अकाउंट में 10 लाख रुपए जमा करवाए। उन्होंने बताया कि वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने दलितों की तरक्की के लिए बाबा साहब अम्बेडकर ने जो ख्वाब देखा था, इसे पूरा करने के लिए दलित बंधु स्कीम मुतारिफ़ करवाई है। M नरसिम्लू ने वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी पर तनक़ीद करते हुए बताया कि नरेंद्र मोदी ने इख्तिदार हासिल करने से पहले मुल्क की आवाम से वादा किया था कि मुल्क के हर शहरी के अकाउंट में 15 लाख रुपए जमा किए जाएंगे और वो अच्छे दिन लाएंगे, लेकिन 7 साल गुजर जाने के बावजूद एक भी शहरी के अकाउंट में 1 रुपया भी जमा नहीं किया गया और ना ही अच्छे दिन आए।
हुज़ुराबाद असम्बली ज़िमनी इंतखाब में कामयाबी हासिल करने वाले साबिक़ वज़ीर व बीजेपी कायद ई राजेंद्र ने सदर रियासती बीजेपी रुकन पार्लियामेंट बी संजय के अलावा बीजेपी अरकान असम्बली राजा सिंह रघुनंदन और दीगर बीजेपी कायदीन के हमरा गन पार्क पहुँचते हुए तेलंगाना की जदोजहद में हिस्सा लेते हुए अपनी जानों की कुर्बानी देने वालों को खिराज पेश किया। नौमुंतखबा रुकन असम्बली ई राजेंद्र ने बताया कि ये हुज़ुराबाद की आवाम की मोहब्बत को अपनी आखिरी सांस तक याद रखेंगे और वो हुज़ुराबाद की और तेलंगाना की आवाम की तरक्की के लिए अपने आप को वक्फ कर देंगे। वज़ीर ज़राअत जी निरंजन रेड्डी ने बताया कि सदर रियासती बीजेपी व रुकन पार्लियामेंट बी संजय वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव और टीआरएस हुकूमत पर बेबुनियाद इल्ज़ामात आयद करने में मसरूफ़ हैं। उन्होंने बीजेपी के रियासती सदर बी संजय से दो टोक अंदाज में इस बात का सवाल किया कि ये वाज़ेह करें कि मरकज़ तेलंगाना के किसानों से धान की खरीदी करेगी या नहीं, क्योंकि रियासत के किसानों को सिर्फ एक मसला ही दरपेश है। इसे दूर करना रियासती हुकूमत का काम नहीं बल्कि मरकज़ी हुकूमत की जिम्मेदारी है। साबिक़ रुकन राज्यसभा और सीनियर कांग्रेस कायद हनुमंत राव ने कोमपल्ली में मुनक़िदा पार्टी वर्कर्स की तरबियती इजलास के दूसरे रोज़ खिताब करते हुए सदर तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी रुकन पार्लियामेंट रेवंत रेड्डी को मशवरा दिया कि बीजेपी और टीआरएस से मुकाबला करने के लिए पार्टी के अंदरूनी इख्तिलाफ़ात को दूर करने पर खुसूसी तवज्जो दें और पार्टी कायदीन को ओहदा देने का मामला सदर ऑल इंडिया कांग्रेस सोनिया गांधी और राहुल गांधी पर छोड़ दें। उन्होंने बताया कि कांग्रेस पार्टी को किसानों के मसाइल और नौजवानों की बेरोजगारी को दूर करने के साथ साथ पंजागुट्टा चौराहे पर बाबा साहब अम्बेडकर के मुजस्समे को नस्ब करने के सिलसिले में भी एहतजाज मुनज़्ज़म करना चाहिए, क्योंकि बाबा साहब अम्बेडकर सिर्फ बीसी और एससी के कायद ही नहीं थे बल्कि वो हिंदुस्तान के तमाम तबक़ात की दिल की धड़कन थे। नार्जोन टास्क टीम ने भोली भाली लड़कियों और ख़वातीन को अपने झांसे में फंसाते हुए धोखा देने वाले एक शातिर को हिरासत में लिया। पुलिस के मुताबिक 29 साला शेख मोहम्मद रफ़ी साकिन गच्ची बौली अपनी मोहब्बत में लड़कियों को फंसाकर उनको ब्लैकमेल करता था और उनसे जेवर ऐंठता था। मुलजिम के कब्जे से 9 लाख रुपये मालियती अशिया बरामद की गई और मज़ीद कार्रवाई की गर्ज से उसे एसआर नगर पुलिस के हवाले किया गया। रियासती वज़ीर KTR ने सोशल मीडिया पर उजागर किए गए एक मसले पर तवज्जो देते हुए महकमे रेलवे के आला ओहदेदारों को तवज्जो दिलाई है कि सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन पहुंचकर गाड़ियां पार्क करने वालों से 500 रुपये वसूल करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। साबिक़ आर्मी ओहदेदार AK जेरित ने सोशल मीडिया पर शिकायत की है कि सिर्फ 31 मिनट की पार्किंग के लिए उनसे 500 रुपये वसूल किए गए। KTR ने इस मसले को हल करने के सिलसिले में साउथ सेंट्रल रेलवे को ट्वीट किया है। नारसिंगी में वाक़ फार्म हाउस पर धावा करते हुए गुज़िश्ता दिनों पुलिस ने वहां खुमारबाजी में मसरूफ़ अफराद को हिरासत में लिया था और मज़कूरा फार्म हाउस टॉलीवुड फिल्म स्टार नागा शूरिया का बताया गया है। नारसिंगी पुलिस ने सिलसिले में मज़ीद कार्रवाई करते हुए नागा शूरिया के वाली शिवालिंगा को भी हिरासत में लिया था, ताहम उनके वकला ने मशरूत ज़मानत पर उन्हें रिहा करवाया है।
शादी मुबारक और कल्याणी लक्ष्मी स्कीम में दरमियानी अफराद के मुबैना रोल और धालियों की शिकायत के तनाजुर में बल्लागुड़ा तहसीलदार शेख फरहीद ने आज मी सेवा, ई सेवा और ऑनलाइन सेंटर्स का अचानक मुआयना किया। इस दौरे के दौरान बिस्मिल्लाह ऑनलाइन सेंटर से बाज़ दरख्वास्तें भी बरामद हुई, जबकि शादी मुबारक के सिलसिले में निकाहनामे की कापियाँ भी बरामद की गई और एक ऑनलाइन सेंटर को मुहरबंद कर दिया गया। तहसीलदार ने कहा कि कई दरख्वास्तें ऑनलाइन सेंटर्स में पाई गई हैं, जिससे जाहिर होता है कि दरमियानी अफराद शादी मुबारक और कल्याणी लक्ष्मी स्कीम के लिए रकूमात वसूल कर रहे हैं और यही वजह है कि कई दरख्वास्तें वक्त पर दाखिल नहीं की जा रही हैं, जिससे मुस्तहिकीन की जांच का अमल ताख़ीर का शिकार हो रहा है और मुस्तहिकीन को भी मुश्किलात पेश आ रही हैं। उन्होंने आवाम से फिर एक बार अपील की कि दरमियानी अफराद के झांसे में ना आए। अगर मी सेवा और ई सेवा सेंटर्स के अलावा ऑनलाइन सेंटर्स पर दरख्वास्तें पाई जाएंगी तो ऐसे अफराद के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। इनसे बहस कर लेते कि तुम भी देना हमारे पास सबमिट हम लोग मतलब स्टैम्प को करने के लिए पूछे तो April नहीं आया पब्लिक को पूछे तो ऑलरेडी दूसरों को दे दिए, उनको दिए, इनको दिए। మేడం ఇది इनको दे दो। मेरे अकाउंट में 12,000 थे, 2,000 में विड्रॉ करी थी यहाँ पर से मी सेवा से। उसी दिन थोड़ी देर के बाद 10,000 भी विड्रॉ हो गए, वो मैंने विड्रॉ करी। उसके बाद मैं आने के बाद इन्होंने नंबर चेंज करके आओ बैंक में जाके, फिर इसके बाद अमाउंट देते बोलते बोले थे, फिर आज आई मैं विड्रॉ करने अमाउंट के वास्ते 10,000। बंडलागुड़ा मंडल के अंदर शादी मुबारक और कल्याण लक्ष्मी जितने भी एप्लीकेशंस है, जो लोग पब्लिक जाकर ऑनलाइन कराने के लिए इंटरनेट सेंटर्स और मी सेवा ऑनलाइन सेंटर्स में जा रहे हैं, उनके पास जो मिडिल मैन है या ऑनलाइन सेंटर जो रन कर रहे हैं वो लोग 15,000 से लेकर 20,000 तक डिमांड कर रही है। ऐसा हमको ये एक इंफॉर्मेशन आया है। और थोड़े कंप्लेंट्स जब हमारे लोग इंक्वायरी के लिए फिजिकल फाइल्स नहीं मिल रहे बोल के मेरे पास मेरे नोटिस में रखे, तो मैं वो एप्लीकेशन हमारे तक क्यों नहीं पहुंचा बोल के उसके लिए हम लोग इंक्वायरी करने के बाद ये मालूम पड़ा कि जो ऑनलाइन सेंटर्स या इंटरनेट सेंटर्स ऑनलाइन करने के बाद ये लोग पब्लिक के पास पैसा डिमांड करते हुए अगर वो पैसा नहीं देने से उनके पास ही फिजिकल फाइल रख के मंडल ऑफिस तक नहीं पहुंचा रही। इसलिए हमको एप्लीकेशन फिजिकल एप्लीकेशन नहीं रहने की वजह से इंक्वायरी में भी हमको डिले हो रहा। इसलिए आज हम लोग जितने भी ऑनलाइन इंटरनेट सेंटर्स है वो सेंटर्स पे तीन टीम बना के, एक तहसीलदार और 2 नायब तहसीलदार लीड करते हुए 3 टीम्स बना के हम लोग सरप्राइज रेड्स विद द हेल्प ऑफ लोकल पुलिस ऑफिशियल्स आज कर रहे हैं। और इसके अंदर अब हम लोग एक बिस्मिल्लाह ऑनलाइन सेंटर जो है उसके अंदर हम लोग अभी थोड़े डॉक्यूमेंट्स बंच ऑफ डॉक्यूमेंट्स पर्टेनिंग टू ये शादी मुबारक, ये लोग अपने पास से शादी मुबारक ऑनलाइन करने के बाद इसके अंदर ये ओरिजिनल निकाहनामा भी इनके पास ही रखे हैं। इसका मतलब ये लोग उनसे पैसे डिमांड करने के लिए इनके पास ही ओरिजिनल निकाहनामा भी रखे हैं और इनके ऊपर हम लोग क्रिमिनल एक्शन भी लेंगे। और जो पब्लिक है हम लोग उनसे ये गुजारिश करते हैं, आप लोग ये जो मिडिल मैन है, जो दलाल है वो उनके बातों पे मत जाइएगा। और आपका एप्लीकेशन ऑनलाइन करने के बाद मी सेवा सेंटर में इमीडिएटली अगर आपका एप्लीकेशन हमारे पास फिजिकल एप्लीकेशन पहुंचेगा तो हम लोग विदिन 30 डेज 30 दिन के अंदर हमारे इंक्वायरी ऑफिसर आपके घर पे आके इंक्वायरी करके आपका एप्लीकेशन हम लोग फॉरवर्ड करेंगे। अगर वो एप्लीकेशन के अंदर कुछ कमियां है तो हम लोग आपको उसका हल भी बताएंगे। अगर ये एप्लीकेशन के लिए जो ज़रूरी डॉक्यूमेंट ये मिसिंग है
तो वो डॉक्यूमेंट आप रीसबमिट कर सकते हैं और हम लोग वो एप्लीकेशन को प्रोसेस करेंगे। तो मैं आप आवाम से ये गुजारिश करती हूँ, आप लोग दलालों के और जो ऑनलाइन सेंटर्स है जो आप लोगों को गुमराह करके आपके पास पैसे वसूल कर रहे हैं, वो लोगों के बातों पे मत जाइएगा। आपके एप्लीकेशन डायरेक्ट ऑनलाइन कराने के बाद मी से बंडलगुड़ा मंडल ऑफिस में आप इन्वर्ट सेक्शन में दे दीजिए। डीआरडीएल सड़क पर पेश आए हादसे में 18 साल नौजवान फौत हो गया। संतोष नगर पुलिस के मुताबिक 2 बाइक्स के दरमियान हुए तसादुम में नौजवान की मौत हुई जबकि एक और नौजवान जख्मी हो गया। इत्तला मिलते ही पुलिस ने नाश को बगैर से पोस्टमार्टम दवाखाना मुंतकिल किया और इस सिलसिले में केस दर्ज करते हुए ज़ब्ते की कार्रवाई अंजाम दी। लेट हो गया, पौन घंटा हो रहा, ना मेरी आई ना एम्बुलेंस आई। मैं बोलता हूँ बैठा था स्पॉट पे। कैसा हुआ एक्सीडेंट ये? रॉन्ग साइड नहीं है, वो एक साइड यू टर्न कर रहा था, एक साइड सीधा आ रहा था, उस पे प्लेस पे हुआ सो है। ना रक्षक आई ना मेरी आई ना एम्बुलेंस आई। मैं कंचन बाग को पीएस करा तो कंचन बाग बोल रहे मेरे को ये कंचन बाग एरिया संतोष नगर लगता सर, मेरे को नहीं मालूम बोल के। चन्नान गुट्टा पीएस, मैं बाबा नगर में तो चन्नान गुट्टा पीएस आई, चन्नान गुट्टा पीएस आके बोल के गई हमारे को नहीं लगता बोल के। जानी नुकसान हो गया ये हादसे में? हादसे में क्या जान चलेगी ना। बल्दी ओहदेदारों ने एक गाहक की शिकायत पर बल्लागुड़ा जागिर में वाक़ एक रेस्टोरेंट पर धावा किया और गोश्त के अलावा दीगर अशिया खुर्दनोश जब्त किए। बल्दी ओहदेदारों के मुताबिक बदबूदार गोश्त के सिलसिले में शिकायत की गई थी जिसके बाद कार्रवाई की गई और 5,000 रुपये जुर्माना रेस्टोरेंट मालिक के खिलाफ किया गया। बल्लागुड़ा म्यूनसिपलिटी के ओहदेदार मनोहर ने इस सिलसिले में तफसीलात बताई। నేడు మాకు వచ్చిన సమాచారం ప్రకారము ఇక్కడ స్పెషల్గా ఆకస్మికంగా తనిఖీలు చేయడం జరిగింది. అయితే మేము చూసిన ప్రకారం 2-3 రోజుల నుంచి నిల్వ ఉన్న మాంసం కనిపించింది. మరియు ఇక్కడ వచ్చి అన్ని టెస్టింగ్కి అయితే పంపిస్తున్నాము. ఎప్పటి వాడొద్దని ఫుడ్ కార్పొరేషన్కి పంపిస్తున్నాం, టెస్టింగ్కు ల్యాబ్కి పంపిస్తున్నాము. మరియు పెనాల్టీ కూడా విధించనది, వాళ్ళకి రిన్యూవల్ కూడా చేయలేము. వీళ్ళు జస్ట్ ఒక 1.5 month 2 months కిందనే ఓపెన్ చేశారు. అంతకుముందు వేరే వాళ్ళు ఉంది, కొత్తగా టేకప్ చేసిండు. ఇక ముందు ఇట్లా చేసామో ఖచ్చితంగా ఎక్కువ నేను ఇంకా భారీ పెనాల్టీ విధిస్తాను. జస్ట్ డ్రైవ్ ఇన్, జస్ట్ డ్రైవ్ ఇన్ బిర్యానీ ఇప్పుడు 5,100 ఇస్తాం ఫస్ట్ టైం. वक्फे के बाद दोबारा आपका खैर मकदम है। कामाडीपुरा पुलिस ने मसलक के करीब की गई तलाशी मुहिम के दौरान गैर कानूनी PDS राइस की मुंतकली के रैकेट को बेनकाब किया और 8 कुंटल PDS राइस जब्त किया गया। पुलिस के मुताबिक एक शख्स को हिरासत में लिया गया जबकि मज़ीद कार्रवाई की गर्ज से जब्त शुदा अशिया के हमरा महकमे सिविल सप्लाईज़ की विजिलेंस विंग के उसे हवाले किया गया। नहीं मार रहा हूँ अभी, एक मिनट। कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के अराकीन असम्बली और अराकीन बल्दिया की जानिब से मुताल्लिक़ा हल्का और डिवीजन्स में तरक्याती कामों का मुआयना करते हुए उन्हें जल्द तकमील करने की मसाई भी की जा रही है। इस सिलसिले के तहत मल्लेपल्ली नुमाइंदा डिवीज़न कॉरपोरेटर जफ़र खान ने गोकुल नगर, चिकन मार्केट, गुड्डी मलकापुर और उसके अतराफ़ व अकनाफ के मसाइल के बारे में वाक़फ़ियत हासिल की। अलावाज़ी मुख्तलिफ़ इलाक़ों में जारी तरक्याती कामों का भी उन्होंने मुआयना किया।
मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी में कौमी यौम तालीम से कबल आज़ाद हिंदुस्तान के पहले वज़ीर तालीम मौलाना अबुल कलाम आज़ाद को पुरअसर खराज पेश करते हुए डिजिटल पेशरफ्त का इफ्तिताह वाइस चांसलर यूनिवर्सिटी प्रोफेसर ऐनुल हसन ने किया। इलेक्ट्रॉनिक मवाद का प्लेटफॉर्म उर्दू नामा शाहीन उर्दू तालीमी ख़बरनामा का इफ्तिताह किया गया। इस मौके पर प्रोफेसर सैयद ऐनुल हसन वाइस चांसलर ने मीडिया कॉन्फ्रेंस से खिताब किया और कहा कि उर्दू यूनिवर्सिटी मौलाना आज़ाद के ख्वाबों की ताबीर है। उन्होंने बताया कि यूनिवर्सिटी में मज़ीद प्रोफेशनल कोर्सेज़ का आगाज़ किया जाएगा। इस मौके पर रिजवान अहमद डायरेक्टर IMC के अलावा रजिस्ट्रार इंचार्ज प्रोफेसर सिद्दीकी, मोहम्मद महमूद, प्रोड्यूसर आमिर बदर, उमर आज़मी के अलावा दीगर भी मौजूद थे। ये एक पूरी कमेटी है कि जिसकी तश्कील हो चुकी है और ये कमेटी 3 चीज़ों को देख रही है। बहुत वाज़ेह कर दूं आपके लिए। एक तो ये कि वो लोग कि जिनको मवाद फराहम नहीं हुए हैं, किताबें नहीं गई हैं, उन तक किताबें पहुंच जाएं। उसके लिए एक और हम तीनों चीज़ों को बराबर से रखना चाहते हैं। उनके एजुकेशन के लिए जिन जगहों पर इंतज़ामात हैं वहाँ पर वो जाएँ और हमारे रीजनल सेंटर्स इन सब चीज़ों को देख रहे हैं। दूसरी चीज़ जो हमने की है वो हम कोशिश में है डिसेंट्रलाइजेशन के, यानी मिसाल के तौर पर अगर दिल्ली का जो रीजनल डायरेक्टर है वो उसके अंडर में जितने सिटीज़ आते हैं वो उनको केटर करे। जो भोपाल में है उस भोपाल की जिम्मेदारी है कि उसके अंडर में बहुत सारे सिटीज़ हैं कि जहाँ पर ये प्रोग्राम चल रहे हैं उनको केटर करे। इसी सूरत से अगर पटना सेंटर, रीजनल सेंटर, दरभंगा और कलकत्ता और दीगर सेंटर्स को अगर केटर करता है तो वो अपने लेवल पर करे। वक्त पर उनका एग्ज़ाम कराएं, वक्त पर उनकी कापियों का इवैल्यूएशन हो और वक्त पर उनका रिज़ल्ट डिक्लेयर हो जाए। तो हम कोशिश में लगे हैं, हम भी वहाँ पार्ट थे उसका, लेकिन हमारा जो एकेडमिक कैलेंडर है वो धीरे धीरे अपने रास्ते पर आएगा, इतनी जल्दी अपने रास्ते पर नहीं आएगा। हम जानते हैं कि हम अगर आज मॉडर्न साइंसेस को साथ नहीं लेते, मॉडर्न टेक्नोलॉजी के साथ नहीं लेते, ये जो आपको अभी एक मंजरनामा आपके सामने था, ये उसकी एक छोटा सा नमूना है कि जिसमें हम चाहते हैं कि आज की जो टेक्नोलॉजी है उससे उर्दू को जोड़ा जाए। इसी सूरत में बहुत सारे ऐसे कोर्सेज़ हैं जो हम डिज़ाइन कर रहे हैं। हम स्किल डेवलपमेंट के लिए भी एक कोर्स इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। तो ये जो एक तरफ जो NEP है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है, उसने भी कहीं ना कहीं हमको एक रास्ता फराहम किया है कि जिससे हम दूसरी चीज़ों की तरफ बढ़ सकें और उसको उर्दू में ला सकें। ये हमारी कोशिश है। तफसील मैं आपको बहुत सारी नहीं बता सकता, लेकिन हमारी पाइपलाइन में बहुत सारे प्रोग्राम हैं जिससे उर्दू प्रोफेशनल लैंग्वेज बनकर सामने आएगी। जी। MD TSRTC VC सजनार ने वजाहत की है कि फिल्म स्टार अल्लू अर्जुन के ख़िलाफ़ क़ानूनी नोटिस भेजने के पीछे कोई शख्सी मफाद नहीं है। उन्होंने कहा कि अवामी ट्रांसपोर्ट, RTC मैनेजमेंट, रिटायर्ड एम्प्लॉयज़ और मुसाफिरीन के वक़ार को मजरूह करने वालों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। वाज़ह है कि तेलुगु फिल्म स्टार अल्लू अर्जुन की जानिब से एक इश्तिहार में TSRTC की तज़हीक की गई है, जिसके नतीजे में महकमे RTC ने क़ानूनी नोटिस रवाना की है। నిన్న ఒక ప్రైవేట్ సంస్థ ఒక అడ్వర్టైజ్మెంట్ రిలీజ్ చేసి TSRTCని కించపరిచే విధంగా చూపించడం జరిగింది. వాళ్ళ ప్రొడక్ట్ మంచి ఉండొచ్చు, వాళ్ళు బాగా శ్రేష్టమైన ప్రొడక్ట్ ఉండొచ్చు, అత్యుత్తమ ప్రొడక్ట్ ఉండొచ్చు, కానీ కాంపిటేటర్ ప్రొడక్ట్ మంచిది కాదు, మనదే మంచిది అని చూపించడము ఒక మంచి బిజినెస్ ఎథిక్స్ కాదు. అది చాలా తప్పు. దాంట్లో అడ్వర్టైజ్మెంట్లో యాక్ట్ చేసే ఒక యాక్టర్ కూడా ఆలోచించాల్సింది. ఎందుకంటే దశాబ్దాల నుంచి ఈ ఒక ప్రజా రవాణా వ్యవస్థే పేదవాళ్ళ కోసము, మధ్యమ వర్గ వాళ్ళ కోసము పనిచేస్తుంటుంది. ఎవరు వెళ్ళే ప్రదేశాన్ని కూడా మన బస్సెస్ పోతుంటాం, వాళ్ళు కూడా ఇలాంటి
ఫిలిమ్స్ కావచ్చు, అడ్వర్టైజ్మెంట్లో యాడ్ కావచ్చు, మాట్లాడే ముందు ఒకసారి వాళ్ళు ఆలోచించాలి. వాళ్ళు కూడా, ఎందుకంటే ఈరోజు ప్రజా రవాణా వ్యవస్థ వల్ల పరిసర బాగుంటుంది, ప్రజలు సురక్షితంగా ఉంటారు, సో అందరు కూడా బాగుంటుంది. వాళ్ళు కూడా ఇలాంటి ఫిలింలో యాక్ట్ చేసే ముందు, అడ్వర్టైజ్మెంట్లో చేసే ముందు ఆలోచించాలి. ఎందుకంటే వాళ్ళు పబ్లిక్ ఒపీనియన్ని ఇన్ఫ్లుయెన్స్ చేసే స్థితిలో ఉంటారు. యాక్టర్స్ కావచ్చు, స్పోర్ట్స్ పర్సన్స్ కావచ్చు, సెలబ్రిటీస్ కావచ్చు, ఇంపార్టెంట్ పర్సన్స్ కావచ్చు. ఎందుకంటే వాళ్ళు చెప్తే నలుగురు వింటారు. ఇలాంటి ఒక అడ్వర్టైజ్మెంట్లో చేయడంతోనే అది ఒక ప్రజా రవాణా వ్యవస్థని కించపరిచే విధంగా ఉంది. వాళ్ళు ఇమీడియట్లీ వాళ్ళు ఈ ఒక అడ్వర్టైజ్మెంట్లు విత్డ్రా చేయాలని చెప్పి నేను వాళ్ళందరూ కూడా లీగల్ నోటీస్ పంపడం జరిగింది. సో వాళ్ళు కూడా हस्तिनापुरा में एलबी नगर में हुए एक वाक़े में एक आशिक ने बरहमी के आलम में अपनी माशूका पर चाकू से वार करते हुए उसे शदीद ज़ख्मी कर दिया। एलबी नगर पुलिस के मुताबिक सुबुराज ने सुरीशा के मकान में दाखिल होकर चाकू से पेदर पे तकरीबन 18 वार किए। शदीद ज़ख्मी हालत में सुरीशा को दवाखाना मुंतकिल किया गया, जबकि सुरीशा की हालत तशवीशनाक बताई गई है। पुलिस ने सिलसिले में केस दर्ज किया और मसरूफ़ तहक़ीक़ात है। మేడం ఏం జరిగింది మేడం? ఎవరమ్మా? బస్వరాజ్. దేనికి? వేరే పెళ్లి చేసుకున్నా. మీ హస్బెండ్ ఆయన? ఎవరైనా? ఏమవుతాడు మీకు అతను? చెప్పండమ్మా. అప్పుడు మేము ఇద్దరు ప్రేమించుకున్నాం. ఇప్పుడు వేరే ఎంగేజ్మెంట్ అయ్యింది. మీకా? ఇంకా ఒప్పుకోరు. నాకు ఫోన్ చేయకండి, నాకు ఎంగేజ్మెంట్ అయిందంటే నాకు ఫోన్ చేయలేరంటే పెళ్లి ఆపిస్తే వాళ్ళకి ఫోన్ చేసి చెప్తాను, బ్లాక్ చేసి. आखिर में सुर्खियां एक बार फिर। कोविड की वजह से फौत होने वाले अफराद के विरसा को फीकस 50,000 रुपये एक्स ग्रेशिया दिया जाएगा। तेलंगाना हुकूमत ने लिया फैसला। नौ मुंतखबा बीजेपी रुकन असम्बली ई राजेंद्र ने ओहदे और राजदारी का लिया हलफ। 100 करोड़ रुपये से जायद खर्च करने के बावजूद टीआरएस उम्मीदवार को हुई शिकस्त। ई राजेंद्र ने किया दावा। सन सिटी रोड और डीआरडीएल सड़क पर सड़क हादसात, एक नौजवान फौत, दीगर 4 हुए जख्मी। भोली भाली लड़कियों को जाल में फंसाकर ब्लैकमेल करने वाला शातिर नौजवान गिरफ्तार। नाजरों टास्क फोर्स टीम ने की कार्रवाई। नाज़रीन, रूबी न्यूज़ की फीडबैक के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं या ईमेल के ज़रिए हमें पैगाम भी भेज सकते हैं। इसी के साथ रूबी न्यूज़ यहीं इख्तिताम पज़ीर होती हैं। रूबी न्यूज़ की सारी टीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।